नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गले लिपट कर रोए परिजन, हाथ रस पहुंचे राहुल गांधी, बोले संसद में उठाएंगे मुद्दा, पीड़ितों को दिलाएंगे न्याय। जी हां दोस्तों, यहां पर अब जो है राहुल गांधी ने कर दिया फिर से बड़ा खेल। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो लागू होगा ओपीएस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, जिसको सुन करके भाजपाइयों की यहां पर उड़ गई है नींद और यहां पर हो सकता है हरियाणा में बड़ा खेल अब की बार। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव ने कहा अगस्त तक गिर सकती है मोदी सरकार, कार्यकर्ता रहे तैयार, जिसको सुन करके पूरा बिहार की राजनीति में हलचल मच चुका है। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सैनिकों को कोई सुविधा नहीं, अग्निवीर को कुछ भी नहीं मिला, कांग्रेस ने फिर लगाया भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप और राहुल गांधी ने यहां पर संसद भवन के अंदर भाजपा को इसी मुद्दे पर घेर दिया है। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम योगी को हटाना चाहते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, खुद बनना चाहते हैं सीएम, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यहां पर भाजपा के अंदर खाने ही टूट फूट का यहां पर चल रहा है खेल और खुद की सरकार को गिराने के लिए खुद के भाजपा के नेता कर रहे हैं यहां पर काम। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। गले लिपट कर रोई परिजन, हाथरस पहुंचे राहुल गांधी, बोले संसद में उठाएंगे मुद्दा, पीड़ितों को दिलाएंगे न्याय। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यहां पर अलीगढ़ के पील खाना में हाथरस हादसे के मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है, मृतकों की परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस हादसे का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को संसद में उठाते हैं और पीड़ितों को हर संभव मदद करेंगे। यहाँ पर पील खना नगर पंचायत के फरियान मोहल्ले में 4 लोगों की सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के उत्संग में 2 जुलाई को सिकंदराऊ के फुलराई में मौत हो गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और राहुल गांधी यहाँ पर परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है ये जो हादसा हुआ है इस हादसा को संसद में उठाया जाएगा और पीड़ितों को दिलाया जाएगा न्याय और इसका जो भी जो है यहाँ पर पकड़ा जाएगा उसके ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिया दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी इनके बीच पहुंच करके इनसे गले मिले और इनकी पूरी बातें सुनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और इसको देख के, इस स्टंट को देख करके भाजपाइयों की उड़ गई है नींद, क्योंकि इस हाथरस हादसे के बाद अगर राहुल गांधी वहाँ पर पहुँच चुके हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो लागू होगी ओपीएस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ऐसा किया जा चुका है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राज्य के लोग मौजूदा सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं और लोगों का सरकार से मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस ने लोकसभा की 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन पार्टी का वोट बैंक सभी सीटों पर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभा हलकों में 2019 के मुकाबले वोट बैंक बढ़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि लोकसभा में इंडिया के तहत समझौता हुआ था, विधानसभा चुनाव के लिए समझौता नहीं हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं राज्य की नायाब सरकार के फैसलों और घोषणाओं पर चुटकी लेते हुए कि मौजूदा सरकार जो है यह स्वीकार कर लिया है कि वह पूर्व में भाजपा की सरकार की ओर से लिए गए फैसले गलत थे, अब फैसलों को बदला जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर अब की बार 90 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस चुनाव और 90 में से 80 सीटें यहाँ पर हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और भाजपा को यहाँ पर हराएगी। और यहाँ पर जनादेश जो लोकसभा का आया था भाजपा के खिलाफ हरियाणा में, उसको देख के यही लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को जड़ के उखाड़ने का काम अगर कोई करेगा, जड़ से उखाड़ने का, तो वो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम जो भी घोषणा करते हैं अब भाजपा उसे लागू कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। सरकार बनने पर कांग्रेस की प्राथमिकता के बारे में हुड्डा ने कहा कि
सबसे पहले बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में के यहाँ पर जो है तैयारी में जुट चुकी है कांग्रेस पार्टी, जिसको देख करके भाजपा की उड़ गई है नींद और भाजपा के खिलाफ खुद हुड्डा जी ने यहाँ पर हुंकार भर दिया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनी तो सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस वापस जो है पूरे हरियाणा में यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। लालू यादव ने कहा अगस्त तक गिर सकती है मोदी सरकार, कार्यकर्ता रहे तैयार। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिर से हलचल मच चुकी है और राजद ने अपना 28वां स्थापना दिवस समारोह आरजेडी के राज्य यहाँ पर कार्यालय सहित राज्य के सभी जिलों में धूमधाम से मनाया। पटना कार्यालय में आयोजित समारोह में राजद ने यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहनाया गया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि केंद्र की एनडीए सरकार कमजोर है, अगस्त के बाद यह सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं, इसलिए हमें पूरे तरह से तैयार रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगस्त के बाद बिहार में हो सकता है बड़ा खेल, और सिर्फ बिहार में ही नहीं, अगर नीतीश कुमार अब की बार पलटी मार लेते हैं तो लालू यादव ने बोला है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो अब की बार कमजोर है और अगस्त के बाद हरियाणा में चुनाव के बाद कभी भी भाजपा की सरकार, केंद्र की एनडीए सरकार और बिहार में एनडीए सरकार को गिराया जा सकता है। जी हां दोस्तों, ये लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी चुनाव लड़ेगी और उसी को जिम्मा दिया है, मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि साथ देंगे। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने पिछले 27 साल में कई नरम गरम उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आरजेडी हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरा है। भरोसा दिलाता हूं कि आरजेडी अभी और ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो दोस्तों यहां पर लालू यादव ने साफ साफ बोल दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और तेजस्वी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया तो यहाँ पर जो आरजेडी है वो जीतेगी और यहाँ पर एनडीए को हराने का काम अगर कोई करेगा तो वो तेजस्वी यादव करेंगे, लालू यादव ने ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों इस खबर में सबसे बड़ी खबर यह है कि लालू यादव ने कहा है कि अगस्त के बाद किसी भी वक्त यहाँ पे जो है केंद्र की सरकार को गिराया जा सकता है और इंडिया गठबंधन की सरकार को केंद्र में लाया जा सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। सैनिकों को कई सुविधाएं, अग्निवीर को कुछ भी नहीं, कांग्रेस ने फिर लगाया भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि सांसद सत्र के अग्निवीर योजना की यहाँ पर सवाल उठाने के साथ ही केंद्र सरकार की यह स्कीम लगातार विवाद का विषय बनी हुई है। चर्चा इस पर भी हो रही है कि यहाँ पर अग्निवीर को सरकार की तरफ से कितनी सहायता राशि मिलती है या फिर नहीं मिलती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस लगातार इस मुद्दों पर हवा दे रही है कि और इस मामलों में भाजपा और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया था कि अग्निवीर मुद्दों पर रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला है। कांग्रेस ने सैनिक विभाग के चेयरमैन रिटायर कर्नल रोहित चौधरी ने यह आरोप लगाया और अपनी ओर से इसके संबंध में कुछ तथ्य भी रखे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और राजनाथ सिंह ने झूठ बोलकर सांसद की गरिमा को गिराया है, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जो तथ्य राजनाथ सिंह ने रखे थे उसको जो है वो झूठ साबित खुद जो है वो यहाँ पर सैन्य विभाग के चेयरमैन ने कर दिया। हम आपको बता चले कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में शहीद अग्निवीर के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर झूठ बोला था। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस मामले में भारतीय सेना के एडीजीपीआई का बयान सामने आया था। इसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला है कि अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया था, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑफिस की ओर से एडीजीपीआई के पोस्ट को रीपोस्ट किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और अग्निवीर योजना में फिर से बुरी तरीके से घिर चुकी है भाजपा, क्योंकि कांग्रेस ने फिर लगा दिए भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप, वो भी संसद भवन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको भी लगता है कि सैनिकों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, सिर्फ भाजपा नेता झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और बुरी तरीके से अब की बार कांग्रेस पार्टी ने जो है भाजपा नेता को घेर लिया है अग्निवीर की योजना पे, आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। सीएम योगी को हटाना चाहते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।
पाठक खुद बनना चाहते हैं सीएम, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा से उत्तर प्रदेश में नया सियासी भूचाल आ गया है। बीते लोकसभा की तरफ यहां पर उन्होंने अब एक बार फिर से नए सिरे से सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने का दावा किया कर दिया है। उन्होंने यह दावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नाम पर किया है। तो दोस्तों, सपा प्रमुख ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हट जाएं और हम मुख्यमंत्री बन जाएं। उन्होंने गुरुवार को बड़े स्तर पर नेताओं के सपा ज्वाइन करने के दौरान यह बात बताई थी और नेता के सपा ज्वाइन करने पर अखिलेश यादव ने कहा कि आज सपा के साथ आए सभी लोगों का स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज की सांसद हाजी जी आप सपा में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सहारनपुर और के आसपास के लोग आज बड़े स्तर पर सपा के साथ आए हैं। जब भी सपा सरकार आएगी, सहारनपुर से हम एक्सप्रेस वे से लखनऊ को जोड़ेंगे। वही हाथरस के मामले पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कई लोगों की मौत हुई थी, यह दुखद है। यह पूरे जिम्मेदारी शासन प्रशासन की थी। ऐसा कार्यक्रमों में हमेशा जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा ही आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है और साफ साफ कह दिया ये जो हादसा हुआ था ये प्रशासन की यहाँ पर गलती थी, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर जितने लोगों का आपने परमिशन लिया होता है हमेशा उससे ज्यादा ही पर लोग आते हैं। और आखिर प्रशासन वहां पे कर कह रही थी, उन्होंने वहां पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिनकी जानें गई हैं उनकी जान वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन शासन को सबकी मदद करनी चाहिए। सोशल मीडिया में जो फोटो भाजपा के द्वारा फैलाई जा रही है वो गलत है। अभी भाजपा हारी है और आगे ऐसा ही पूरा खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी खत्म हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़े मुद्दे में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने घेर लिया है भाजपा को और कह दी बड़ी बात। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का योगी सरकार पर हमला, बोले ये सरकार की विफलता, बाबा को बचाने का हो रहा है प्रयास। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हाथरस की घटना यूपी के जंगल राज का परिणाम है। घटना के 2 घंटे बाद अफसरों को जानकारी मिली, एम्बुलेंस सेवा तक घायलों को नहीं मिली। मैं खुद मौके पर पहुंचा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाद में पहुंचे, कुछ देर बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे। यह साबित करता है कि सरकार में खटपट है, यह सरकार की आंतरिक स्थिति का परिणाम है। यह तो दोस्तों, यहाँ पर अजय राय ने बुरी तरीके से घेर लिया है योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में और उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ की मदद की जानी चाहिए। मृतकों की सूची में भी गड़बड़ी है, उसे जांच का ठीक करना चाहिए। कई लोगों के सब दूसरे जिले में से भेज दिया गया, यह भी प्रशासन की नाकामी है। मुख्य आरोपी को बचाया जा रहा है, उस यहाँ पर उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। अनुमति देने वाले के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीट को फिर से कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हाथरस को लेकर के तो भाजपा को घेर ही लिया है और अब जो अजय राय ने है बुरी तरीके से नीट एग्जाम को लेकर के भी योगी सरकार को घेरा है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीट को फिर से कराया जाना चाहिए, जहां भी भ्रष्टाचार की वजह से बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हो। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती की परीक्षा गुजरात की कंपनियों ने कराया है, परीक्षा कराने वाली कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, फिर नाम बदल लिया। कंपनी के डायरेक्टर को विदेश भगाया दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर विनीत आर्य का संबंध प्रधानमंत्री मोदी से है, यही वजह है कि उसे विदेश जाने दिया गया। यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, नीट एग्जाम को लेकर के भी बड़ा तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष ने घेर लिया है भाजपा को। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए साफ साफ बोल दिया है, ये जो भी कांड हो रहे हैं सरकार के विफलता के कारण हो रहे हैं और आखिरकार बापा को बचाने का प्रयास हो रहा है और ये कर कौन रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, कहा लीपा पोती की जगह सरकार करे ठोस कार्रवाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के फुलबाई गांव में मंगलवार को नारायण साकाल हरी भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ मच गई। इस घटना में अब तक कुल 121 लोगों की मौत हो चुकी है, वही कई लोग घायल हैं। इसको लेकर के कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार को घेरा है। तो दोस्तों, यहां पर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अनुमति से 3 गुना ज्यादा भीड़, मौके पर प्रशासन नहीं, भीड़ मैनेजमेंट का इंतजाम नहीं, भीषण गर्मी से बचाने का कोई उपाय नहीं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, घटना के बाद एम्बुलेंस नहीं, मदद के लिए फोर्स नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं और सुविधा नहीं और लापरवाहियों की इतनी लंबी लिस्ट, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं। तो दोस्तों,
यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी ने हाथरस कांड को लेकर के बुरी तरीके से घेर लिया है भाजपा को और साफ साफ कह दिया कि आखिरकार जब यह हादसा हुआ तब वहां पे प्रशासन कहाँ था, क्योंकि अगर 80,000 का भी लिस्ट उनके पास था तो 80,000 को संभालने के लिए भी वहां पे प्रशासन नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने प्रशासन और योगी सरकार पर उठा दिया है बड़ा प्रश्न चिन्ह और साफ साफ कह दिया है कि आखिरकार जब यह हादसा हुआ तो आप लोग कहाँ थे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता ने लिखा कि हादसे में जो दुखद घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन। कभी पुल गिरने से तो कभी ट्रेन एक्सीडेंट से तो कभी भगदड़ मचने से सैकड़ों मौतें होती हैं। लीपापोती करने की वजह सरकार का दायित्व होता है कि कार्रवाई हो और ऐसे हादसों को रोकने की योजना तैयार की जाए, मगर जवाबदेही तय नहीं होती है और ऐसे हादसे होते रहते हैं। यह बहुत दुखद स्थिति है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बुरी तरीके से घेर लिया है योगी सरकार को और यूपी में घेरते हुए साफ साफ कह दिया है। हाथरस कांड पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा और कहा लीपापोती की जगह पर सरकार उसे ठोस कार्रवाई करे और बड़ा कदम उठाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। करोरी लाल मीणा का इस्तीफा, चुनाव से पहले भाजपा के लिए रेड सिग्नल। यूपी बिहार में भी सब ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान सरकार के कृषि और ग्रामीण मंत्री करोरी लाल मीणा का अपने पद से इस्तीफा यूं ही नहीं आया है। कहा तो पार्टी और खुद करोरी लाल मीणा यही कह रहे हैं कि उन्हें वादा किया था कि पूर्व राजस्थान की 7 सीटों में से भाजपा एक भी हारती है तो वह इस्तीफा दे देंगे, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इन 7 सीटों में से भाजपा 4 सीटें हार गई, जिसमें दौसा और कई बड़े बड़े यहाँ पर शामिल है दोस्तों। तो यहाँ पर राजस्थान की राजनीति समझने वाला है और हर शख्स जानता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से किरोरी लाल मीणा के संबंध खराब ही होते जा रहे थे। मंत्रिमंडल में मनपसंद विभाग न मिलने से चलते हुए पहले से ही नाराज थे। वह दिक्कत यह है कि उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है जब प्रदेश में कुछ ऐसी सीटों पर उपचुनाव होने हैं जहां का खेला मीणा के ना होने के चलते पार्टी के लिए खराब हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और भाजपा के लिए इस समय एक एक जीत निर्णायक है। जिस तरह का माहौल भाजपा के खिलाफ बन रहा है उसमें भाजपा किसी भी शर्त पर एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पर मीणा के इस्तीफे से अगर पार्टी सबक ले लेती है तो कम से कम यूपी बिहार और अन्य राज्य में जो असंतोष फैल रहा है उसे फूटने से लगाम लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा में फूट शुरू हो चुकी है और सिर्फ राजस्थान या मध्य प्रदेश में ही नहीं यूपी बिहार में भी हो रहा है बड़ा खेल। तो दोस्तों करोरी लाल मीणा का इस्तीफा उपचुनाव से पहले भाजपा के लिए एक रेड सिग्नल की तरह पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कई जगहों पर जो है वो SC/ST कोटे की सीटें हैं जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और करोरी लाल मीणा के इस्तीफा के देने के बाद भाजपा को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में जारी संघर्ष को लेकर के चिंतित नहीं है मोदी सरकार, पूरी तरह विफल हो चुका है सरकार तंत्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने बताया आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्य में 1 साल से अधिक समय से जारी जातीय हिंसा को लेकर के चिंतित नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि विपक्ष का ये स्थिति से राजनीतिक लाभ उठाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन्होंने बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम और 10 अन्य विचारधारा वाले राजनीतिक दल समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कानून व्यवस्था और जान माल की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लोग जानते हैं कि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है या नहीं, सरकारी तंत्र पूरी तरह से विफल हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मणिपुर में भाजपा को यहां पर जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहां पर सरकारी तंत्र जो है वो मणिपुर में विफल हो चुका है। जी हां दोस्तों, सिंह ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं किया तो कोई भी राजनीतिक दल उनकी आलोचना नहीं करता। और उन्होंने कहा कि जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है। लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुरियों को भारतीय नागरिक के रूप में देखें और सक्रिय रूप से यहाँ पर हस्तक्षेप करके समस्या का समाधान निकालें। 3 बार मुख्यमंत्री रहे सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने चुनाव प्रचार के लिए पड़ोसी राज्य असम में रात बिता सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं आ सकते, जहां जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और 60,000 लोग यहाँ पर बेघर हो गए हैं। तो दोस्तों
मणिपुर का मुद्दा फिर से उठ चुका है और यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठ चुका है मोदी सरकार पर, क्योंकि पड़ोसी राज्य असम तक प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं, रात भर रुक सकते हैं, लेकिन वहीं बगल में मणिपुर है। मणिपुर में जाने से मोदी सरकार को या कहें कि मोदी जी को डर लगता है और एक भी बार मोदी जी अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए।